जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं विज्ञान से जुड़ा हुआ। और क्लास हमारा है 8। ये है सेट 4 का दूसरा वीडियो। पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप लोग पहले वीडियो को जाकर पहले देखें, उसके बाद आए दूसरे वीडियो में। आप लोगों को पता होगा 13 अप्रैल को हम लोगों का एग्जाम है साइंस का, तो पूरा मन से तैयारी करना है। एग्जाम में इस बार फाड़ देना है, याद रखना है। तो आप लोगों को जो है हम लोग सीधा लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्यों? क्योंकि 10 तक की प्रैक्टिस हमने करी है पहले वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 11 से सीधा हम लोग आगे प्रैक्टिस करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को दिख रहा है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। What is called the process of reversing and pollinating the soil? पलटने को यहाँ गलत, पोला को यहाँ पे पॉलिनेटिंग लिखा है। पॉलिनेटिंग द सॉइल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोगों को भी पता होगा, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जुताई। जो गांव से रहे होंगे उनको तो ये बेहतरीन पता होगा कि जुताई किसे कहते हैं। उसे कहते हैं जुताई। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको याद रखना है, जुताई को इंग्लिश में बोला जाता है टीलिंग। टीलिंग से ही बना है टीलेज। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 12, जो कि कहता है, क्या कहता है? तो ये कहता है, इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात तारा कहा जाता है? प्रातः तारा या फिर प्रभात तारा कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार? किसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, आपको पता होगा, शुक्र ग्रह को, जिसे अंग्रेजी में वेनस बोलते हैं, इसे कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। याद रखना है, उसे कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 की ओर। और प्रश्न संख्या 13 जो है, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं। ये हैं द स्टार्स दैट अपीयर ड्यूरिंग द क्लियर स्काई एंड ब्लैक नाइट आर कॉल्ड। तो वो क्या रहते हैं? तो वो रहते हैं, आपको याद रखना है, उल्काएं। उल्का पिंड जो हम लोग बोलते थे, तो उसी से उल्काएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटियोर। मेटिरोइड्स यहाँ लिखा है, तो मेटिरोइड्स कहते हैं, मेटियोर्स कहते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। और प्रश्न संख्या जो 14 है, 14 है, वो कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आप लोगों को बताना है कौन सा है। तो जमीन पे लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, तो ये तो बात सही है। पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, तो भी ये सही है। हवा में घूमने वाले गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है। हवा में घूमने वाले पर भी आपका घर्षण बल लगता है, ये स्टेटमेंट नहीं देकर गलती लिखा है। वहां पे भी लिखता, अगर लगता है तो ये भी सही हो जाता। इसी का इंग्लिश में स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट हो रहा है इस कंडीशन में, मैं वो पढ़ रहा हूँ। देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉल दैट मूव इन द एयर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। और प्रश्न संख्या 15 जो है, वो है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला है? संश्लेषित पदार्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ओनली सिंथेसाइज्ड? सिंथेसाइज्ड कौन सा होता है? तो इसमें से जब हम लोग देखेंगे ऑप्शंस को, तो सिंथेसाइज्ड होने वाला जो पदार्थ है, वो याद रखिएगा, ये ऑप्शंस आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिख रहे हैं। तो सिंथेसाइज्ड होने वाला पदार्थ इन सभी में से पीवीसी और पॉलीथीन बेकालाइट, पीवीसी, पॉलीथीन और बेकालाइट, ये संश्लेषित सिंथेसाइज्ड वाले पदार्थ हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। और 16 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, ध्वनि संचारित हो सकती है। साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड। तो साउंड जो है किस में ट्रांसमिट होती है? केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में, ठोसों, द्रवों या गैसों में। तो आप लोगों को याद रखना है, साउंड जो है वो हर एक मीडियम से, हर एक माध्यम से पार होता है। तो ठोसों, द्रवों तथा गैसों में, सॉलिड, लिक्विड एंड इन गैसेस, तीनों में ही हो सकता है। सीधा याद रखना है। झारखंड से जुड़ा हुआ प्रश्न, हम लोग झारखंड के निवासी, बहुत ही गौरवान्वित वाला बात, क्या लिखा है? झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित है तो गौरवान्वित, लेकिन ये हमारे लिए एक कलंक टाइप का बात हो गया, क्योंकि पूछ रहा है प्रभावित हैं।
तो कौन सा ऐसा प्रमुख आपदा है जिससे हम लोग प्रभावित हैं? अ मेजर डिजास्टर इन झारखंड दैट अफेक्ट मोर पीपल्स। तो ऐसा जो है झारखंड में इन चारों ऑप्शंस में अगर देखिएगा, भूकंप, ताड़ित, बाढ़, सुनामी, ये चारों ऑप्शंस को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोगों को साफ साफ पता है कि भूकंप झारखंड में कम आता है, बाढ़ तो आता ही नहीं है जल्दी, कुछ एक दो डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर, और सुनामी भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका सही उत्तर होगा लाइटनिंग। झारखंड के अंदर ताड़ित, जो बिजली कड़कता हम लोग बोलते हैं, वो ज्यादा देखने को मिलता है झारखंड और बिहार में भी। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 18। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? which of this substance is primarily pollutant? प्राइमरी पॉल्यूटेंट के रूप में अगर बोला जाए तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के रूप में हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19, जो कि कहता है जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं कहलाते हैं। एनिमल्स whose number are less than a certain level and they can become extinct, they are called, तो उसे हम लोग कहते हैं endangered, संकटापात्र जंतु। संकट में है तो संकटापात्र, इंग्लिश में बोला जाए तो endangered एनिमल या फिर संकटापात जंतु। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 20, और प्रश्न संख्या 20 है बहुत अधिक वैश्विक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है। ड्यू टू एक्सेसिव कमर्शियल यूज पेट्रोलियम इज कॉल्ड। पेट्रोलियम को हम लोग फिर क्या कहेंगे? तो पेट्रोलियम को हम लोग कहते हैं काला सोना, ब्लैक गोल्ड, याद रखना है ब्लैक गोल्ड। और हीरा को हम लोग कहते हैं व्हाइट डायमंड। कोयला का बनता है, कोयला का खदान से मिलता है, और कोयला को सिंपली हम लोग कहते हैं ब्लैक डायमंड, ये याद रखना है। तो आज का वीडियो इतना ही, क्योंकि इसके आगे क्वेश्चंस तो है नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे कि और भी बेहतरीन बातों पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।